नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में खुशखबरी है, दोनों तरफ खुशखबरी। मार्केट तो 130 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है, सेंसेक्स भी ऊपर है। लेकिन ये तो डेड कैट बाउंस है। 2 दिन की गिरावट के बाद एक बाउंस आया है। इस बाउंस में लोग बेचेंगे। मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दी थी जिसमें दाम आप बहुत अच्छा कमा लिया है, दाम बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसमें से एक पोर्शन को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मेरा टीम से संपर्क करें, उस टीम आपको बताएगी। आज का दूसरा अच्छी खबर है कि 35 रुपया गोल्ड में गिरावट आई है। 6,835 रुपया एक 22 ग्राम गोल्ड है। 3% टैक्स लगा, ये 7,000 के आसपास है। तो ये तो भी टेम्पररी है। लोग वेट कर रहे हैं कि इसराइल कैसा रिएक्ट करेगा। अगर इसराइल ने ईरान को अटैक किया तो जंग और स्प्रेड हो सकता है। तो यही कैट ऑन द वॉल हम बोलेंगे, गोल्ड वैसा ही है। क्योंकि जेरोम पॉल ने ये बोल दिया कि रेट्स विल बी हायर फॉर लॉन्गर। गोल्ड के लिए वो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हमारा लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमको प्राइस डिक्लाइन में गोल्ड खरीद सकते हैं। गूगल ने दूसरी बार ले ऑफ अनाउंस की है। हज़ारों में लोगों को नौकरी से निकाल दी है। कुछ रोल को हब्स में भेज दिए हैं, मेन ऑफिस से हब्स में भेज दिए हैं। लेकिन जो ले ऑफ हो रहे हैं वो नए रोल को इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब्स रियल एस्टेट सेक्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हुआ है। रियल एस्टेट में एक बड़ा डिपार्टमेंट है इंटेल का, गूगल का, जो नया प्रॉपर्टीज रेंट और खरीदने में काम करती है। इन लोगों को चॉइस दिया गया है कि वो हब रीलोकेट कर सकते हैं, भारत में भी रीलोकेट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। एनवीडिया में करेक्शन है। क्यों करेक्शन है? क्योंकि ये तो बहुत ऊपर चला गया, एक बबल हो गया और ये करेक्शन होना लाजमी है। लेकिन लोग इतना पागल क्यों हुए एनवीडिया के ऊपर? एनवीडिया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट नाम का एक प्रोसेसर बनाती है। ये जब पॉपुलर हुआ जब कोविड लॉकडाउन के समय में लोग डेटा कार्ड खरीदना शुरू किए। लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग ख़त्म हुई, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ऑफ हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये जीपीयू प्रोडक्ट अनुवारणीय है और इस डिमांड के कारण वो पीक हो रहा है। हर स्टॉक का हर शेयर चिप लगभग $40,000 होती है। ग्लोबली उनके पास 88% मार्केट शेयर है और सब लोग को मिलके 12% की मार्केट शेयर है। अभी अगले 12 to 18 महीने, 1 साल से 2.5 साल, वो ऑलरेडी फुल प्रोडक्शन सेल हो चुकी है। नई प्रोडक्ट्स नहीं मिल हो रही है। इसीलिए इंटेल ने गॉडी 3 नाम का एक नया ये चिप अनाउंस की है, जो पिछले सीरीज एनवीडिया की उससे 50% बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन नए आज हुई डिलीवरी हो रही एनवीडिया चिप से उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर सकते। एक चिप $40,000 है। सऊदी अरेबिया ने $3,000 चिप्स खरीद चुके हैं। यूके 5,000 जीपीयू की ऑर्डर प्लेस करने की कंसिडरेशन है। इसी कारण ये इतना ऊपर चला गया। अभी करेक्शन है, लेकिन आज भी बहुत एक्सपेंसिव है। 73 टाइम्स अर्निंग्स है। आप इसको कंसिडर मत कीजिए। आप गूगल क्लास बी और क्लास ए शेयर्स कंसिडर कर सकते हो, इंटेल कंसिडर कर सकते हो और बर्कशायर हैथवे कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आपने बर्कशायर हैथवे कंसिडर की तो आपको एप्पल की स्टॉक्स मिल जाएगी। गूगल इंटेल ले लिया तो
अपने अपना बेट स्प्रेड कर दी। इन तीनों में से कुछ 40-50% मार्केट शेयर 5-10 साल में मिल जाएगी। तो यही न्यूज़ है एनवीडिया की। भारत में ICICI लोम्बार्ड की रिजल्ट आई है। लगभग 519 करोड़ की लाभ उनको एक ही क्वार्टर में मिली है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर, पिछली करस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर क्वार्टर से आज को लगभग 19% उनका लाभ है। ये ICICI लोम्बार्ड पहला प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 10,000 करोड़ का नेट प्रीमियम कमाया है। इस क्वार्टर में ही नेट प्रीमियम 4,767 करोड़ का प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट की है। तो हमने इसको कंसिडर करने के लिए आपको सलाह दी थी। हर शेयर को 6 रुपया की डिविडेंड है। अभी ये बहुत कॉस्टली है। आज के लिए आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कंसिडर की तो इस कंपनी ने कर्नाटका बैंक से भी टाई अप की है और कर्नाटका बैंक की 8% ओनर भी है। तो इस सब से ये जारी है कि ये बहुत डीप रूट्स बिल्ड कर रही है। कल मैंने मनप्पुरम की बात की थी। मनप्पुरम ने $500 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अनाउंस की। उसमें लोगों ने पूछा कि वेदांता को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं। दोनों की बिजनेस अलग है। वेदांता की बिजनेस की गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग टर्म है, मुनाफा सर्टन नहीं है, लेकिन मनप्पुरम में सनी को लेके लोन देना है। मार्जिन फिक्स्ड है, मार्जिन बहुत खूब है, क्योंकि जो लोअर मिडिल इनकम जो मनप्पुरम के पास जाते हैं वो बैंक नहीं जा सकते, तो उनको स्प्रेड ज़्यादा मिलता है। ये $500 मिलियन पार्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो और बॉन्ड्स इंडिया में वो रेस कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए कुछ बड़ा मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर का सेम गोल्ड है, लेकिन 5 साल पहले वो 2,500 रुपया दे रहे थे, आज लगभग 5,000 दे पाएंगे। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा, कल आना था, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं है, बहुत अच्छा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ITC और लीला के बीच में केस चल रही है। ITC के पास लगभग 8% की स्टेक है, वो लगभग 11% स्टेक थी, 11.8% स्टेक थी, तो ये 7.92 हो गई, क्योंकि JM फाइनेंशियल ARC ने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, तो ITC की शेयर होल्डिंग ड्रॉप हो गई। लेकिन ITC ने प्रोटेस्ट पिटिशन डाला है। पहले ये पिटिशन पुश आउट किया गया क्योंकि उसके शेयर होल्डिंग 10% के नीचे है। तो ITC ने एक नया प्रस्ताव रखा, बोला हमने कुछ नहीं किया, कॉर्पोरेट एक्शन के कारण हमारा स्टेक नीचे आया, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया है। ITC ये बोल रही है आप 3,400 लगभग 3,950 करोड़ का एसेट क्यों आपने ब्रुकफील्ड को बेचा। तो कंपनी ये बोल रही है कि कंपटीशन के कारण लीला को किल करना चाहती है ITC। मेरा ख्याल है कि कंपनी ITC होटल सेपरेट हो रही है। अगर कुछ प्रॉपर्टी चीप मिल जाए तो ITC अपने शेयर्स के बदले उसको एक्सचेंज करने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली L&T में आदित्य बिरला का बड़ा स्टॉक था, नायक और कुमार मंगलम बिरला का क्लैश आया था। सेटल करने के लिए L&T की सीमेंट डिवीज़न को डीमर्ज कर अल्ट्राटेक के नाम से शेयर होल्डिंग की एक्सचेंज में कुमार मंगलम बिरला को मिल गया। ऐसे ही कुछ प्लान ITC ट्राई कर रही है। सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये काल ही बतेगा। जो बाइडेन साहब ने अनाउंसमेंट की है कि वो ट्रिपल करेंगे टैरिफ्स को चाइनीज स्टील पर। भारत में भी चाइनीज स्टील आ रही है,
हमारे सारी कंपनीज प्रेशर में हैं। JSW, टाटा स्टील, सेल, आर्सलरमित्तल ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट भी टैरिफ बढ़ाएं। अमेरिका बढ़ा दिया टैरिफ, क्या हम बढ़ाएंगे, इसके बारे में अभी चुप्पी ही हो रहा है। तो अगर वो अमेरिका जैसा टैक्स बढ़ दिया, टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया, तो हम चाइनीज़ इंपोर्ट से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और चैनल को देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।